तो दोस्तों से पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कि आपके क्रूड ड्रग क्या होते हैं और हमको इसमें कौन कौन से जो है क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। तो इन 6 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की, कि आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। कहते हैं आपका अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। ये जो है आपका एक सिंपलेस्ट वे है क्लासिफिकेशन का, मतलब ये क्या है, एक सिंपल क्लासिफिकेशन है आपका। इन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ ड्रग क्रूड ड्रग इज डन। इसमें क्या होता है, मतलब ये क्या है, ये आपका एक अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम ड्रग हैं उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। जो आपकी क्रूड ड्रग है उनको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि आपकी डिक्शनरी में होता है ना ABCD, ऐसे अरेंज होता है शुरू से लास्ट तक। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को अरेंज कर रहे हैं। हमें भी ऐसी मेडिसिन को अरेंज करनी है। ए वाली सारी मेडिसिन यहाँ इस वाले डब्बे में रहेंगी, बी वाली सारी इसमें रहेंगी, सी वाली इसमें रहेंगी, डी वाली इसमें रहेंगी। तो ये क्या है, आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। क्या है, हम कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो अपनी ड्रग है उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, या फिर उसके इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो हमारा सिस्टम है इज़ ईजी एंड क्विक टू यूज़। इससे हमें जो है आसानी से पता लग जाता है कि हमने अपनी मेडिसिन कहाँ पे रखी है। आपको इससे जो है ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, आप इजीली उसको ढूंढ लेते हैं। दूसरा है अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको पता है कि मैंने इस रैग में ये वाली मेडिसिन रखी है, तो आप क्या है, वहाँ पर अगर आप ए नाम की मेडिसिन होगी तो बेसिकली आप उसी में जाएंगे। तो इससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तीसरा है लोकेशन ट्रैकिंग एंड एडिंग ड्रग एंट्रीज टू बी डन ईजिली। उसको क्या कर लेंगे, ईजिली ट्रैक कर लेंगे कि मैंने वहाँ पे क्या करी, वो वाली मेडिसिन रखी है। तीसरा है सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव। ये क्या है, सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव भी होता है। फिर आता है इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसी ड्रग जो है हम क्या कर लेते हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। ओरिजिनल सोर्स इज़ नॉट टू बी क्लियर, इसका डिसएडवांटेज ये भी है। फिर आता है हमारा दूसरा जो है टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, आइए देखते हैं। इन दी टॉक्सोनोमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड बाय देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पेसीज। मतलब ये हमारा जो टॉक्सोनोमिकल, इसको क्या कहते हैं, ये टॉक्सोनोमिकल या फिर हम इसे कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है हमारे क्रूड ड्रग का, जिन्हें कि क्लासिफाई किया जाता है किंगडम पे। जो हमारे ड्रग्स हैं उनके किंगडम पे, उनके सब किंगडम पे, डिवीज़न पे, उनके क्लास पे, ऑर्डर पे, उनकी कौन सी फैमिली है, उनकी कौन सी जीनस है और उनकी कौन सी स्पेसीज है उस पर। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इन ड्रग को अरेंज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी मेथड होता है, पिंग फॉर स्टडिंग एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो क्या होता है, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स फॉर्म। ये फेल है रिकॉग्नाइज करने में हमारे ऑर्गेनाइज्ड और जो भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं उनको। दूसरा है दिस सिस्टम फेल टू टेल अबाउट केमिकल नेचर एंड थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग। ये जो हमारा मेथड है वो फेल हो जाता है, किसकी वजह से, हमारे, क्योंकि यही जो है हमारे क्या केमिकल नेचर को और थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस को नहीं बता पाता है किसी भी ड्रग के, इसलिए क्या है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तीसरा आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, ड्रग का आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमको जानते हैं। जैसे कि आपका टेस्ट, आप कुछ भी खाते हैं आपको पता लगता है कि इसका मीठा टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, कैसा है टेस्ट। सेब, आपको पता लग जाता है कि भाई, मैंने कहा कि आपको क्या है, मैंने आपको बोला सेब लेके आओ, तो आपको पता है सेब कैसा होता है, गोल होता है। तो आपको पता है बेसिकली कैसा होता है, उसका साइज़, ऑर्डर, स्मेल एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट एक्सेट्रा। ये जो है हमारे सब किसके अंदर आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अब मॉर्फोलॉजिकल की, बेसिकली क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जो कि मैंने आपको क्या है पीछे पढ़ा दिया है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं और आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं।
अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसका पहला पार्ट जो है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर है आपका एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होते हैं? वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग दी अडल्ट्रेशन, तो ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि किसी ने क्या करा है, मिलावट करी है किसी चीज़ में, तो ईजिली हम क्या कर देते हैं, उसको जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, आपके प्रैक्टिकल स्टडी के लिए क्या होता है, कन्वीनियंट होता है। फिर आता है इसका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या होता है? इट डज नॉट गिव अ आइडिया अबाउट अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी नहीं बता पाता है कि भाई हमारी, ये भी कोई भी आइडिया नहीं दे पाता है यहाँ पर हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस के बारे में। यहाँ पर आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या है, जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ड्रग्स का, आर अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जैसे कि हमारे केमिकल नेचर है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन है उसे अरेंज किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे कि हम क्या देखते हैं, उसके नेचर के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, केमिकल नेचर है ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द ड्रग, जो कि क्या है हमारे ड्रग में जो है प्रेजेंट होता है। ये क्या हमारे इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारे ड्रग में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं आपके एपीआई की, तो यही जो है क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, एपीआई एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या फिर आप एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, यही जो है आपकी दवाई को इफेक्टिव बनाता है। फिर है बिकॉज फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड थेरेपेटिक यूजेस एक्टिविटी ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब आपको जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट या फिर आपको जो भी रिलीफ मिल रहा है दवाई को खाने से, वो किससे मिल रहा है आपको, उस जो दवाई है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से, जो कि क्या है प्रेजेंट होता है उस मेडिसिन में, मतलब एपीआई की वजह से। फिर है एग्जांपल की बात करते हैं आप, विटामिन एंड हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन एंड ईस्ट, प्रोटीन एंड इंजाइम, जिलेटिन, पेपिन। लिपिड की बात करते हैं तो कैस्टर ऑयल हो गया आपका। एल्कोलॉइड्स की बात करते हैं तो वेसाका एंड धतूरा। एंड ग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं तो आपका डिजिटैलिस, सेना एंड ल्यूकोराइज। एडवांटेजेस देख लेते हैं। फाइटोकेमिकल स्टडीज आर वेल परफॉर्म्ड थ्रू दिस सिस्टम। जो हमारी फाइटोकेमिकल स्टडीज़ होती है उसे जो है अच्छी तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड मेडिकल यूजेस आर नोन। यहाँ पे क्या है, हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और मेडिकल यूजेस भी यहाँ पे जो है इस सिस्टम के अंदर जो है अच्छे से पता लग जा रहे हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन अकर व्हेन अ ड्रग कंटेन मैनी कंपाउंड्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है जब हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हमारे ड्रग्स जो है वो कंटेन क्या करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्यूज़न बन जाता है। फिर हम देखते हैं आपका फिफ्थ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन। हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्या कह सकते हैं, थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। In the pharmacological classification, drugs are arranged according to their pharmacological therapeutic action. अब यहाँ पे क्या है, जो आपने ड्रग को अरेंज किया है कि वो कैसे काम कर रही हैं, वो अपना इफेक्ट कैसे दिखा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, आप ड्रग को अरेंज कर रहे हैं। इट इज़ मोर रिलेवेंट क्लासिफिकेशन एंड वाइडली यूज। इसको जो है ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। अब आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी जो एंटी कैंसर मेडिसिन हैं वो क्या है, विनका, टेक्सस। आपकी एंटी मलेरियल क्या है, सिंकोना। आपकी परगेटिव क्या है, सेना एक्सेट्रा। आपकी कार्डियोटोनिक क्या है, डिजिटैलिस। एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, रुवाल्फिया। सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या है, कॉफ़ी हो गया जिसमें क्या होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है। फिर क्या है आपका एक्सपेक्टोरेंट्स जिसके अंदर आता है वेसाका। फिर लास्ट में आता है आपका सीएनएस डिप्रेसेंट जिसके अंदर आ जाता है आपका ओपीएम। अब इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज़ एंड ईजिली क्लासीफाइड। आप इसको जो है ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और क्या है इजी, आप यहाँ पे क्या क्लासीफाई भी कर सकते हैं। दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक एक्शन, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थेरेपेटिक एक्शन के
बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको अरेंज कर रहे हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ड्रग्स विद द डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट्स क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स दस क्रिएटिंग कंफ्यूजन। ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिफरेंट एक्शन शो करते हैं हमारी बॉडी में, उसे क्लासीफाई किया जाता है बहुत सारे ग्रुप्स में, इसलिए वो क्या कर देती है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। अब इसके अंदर लास्ट जो है हमारा क्या होता है, कीमोटॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन की। ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, द इक्वल इंपोर्टेंस इज गिवन टू द टैक्सोनोमिकल स्टेटस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसको भी अब इसका एग्जांपल क्या है, ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स जनरली अकर्स अमंग द मेंबर्स, जो कि क्या है, इसकी फैमिली है। एल्कोलॉइड्स होते हैं वो जनरली अकर कहाँ होते हैं, अमंग द मेंबर ऑफ लेनेसी, जो कि क्या है, इसकी फैमिली है। फिर आता है हमारा ओलियोरेसिन्स, जो कि जनरली अकर होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ पिनाएसी, जो कि क्या है, हमारा मेंबर किसका है, पिनाएसी, जो कि क्या है, इसकी फैमिली है। फिर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं, तो इससे जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं, सिस्टम इज रिसेंट एंड प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देयर बायोसिंथेटिक एंड एक्शन। यहाँ पे क्या है, अगर हम रिसेंटली देखें तो ये क्या है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और बायोसिंथेटिक और उसके एक्शंस के बारे में। एडवांटेज होते हैं, इट इज इन कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज द केमिकल इन प्लांट्स। दूसरा है हिंस इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, पर ये जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा टाइम खाती है, मतलब हमारे टाइम को बर्बाद करने वाली बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।